हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। इसको 1922 में दोस्तों लिखा गया था और 1923 में इसको पब्लिश कराया गया था। इस पोएम में दोस्तों टोटल 16 लाइन्स हैं, 4 स्टैंजा हैं। इसमें मीन्स इसमें 4 लाइन के 4 स्टैंजाज आपको मिलेंगे। आप कह सकते हैं इसमें 4 क्वार्टरेंस हैं और आइएम्बिक पेंटामीटर का दोस्तों इसमें यूज हुआ है। अगर आप लोग नहीं जानते कि आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है तो उसकी मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है। उसमें मैंने सब कुछ बताया है, आइएम्बिक पेंटामीटर, एनाफेस्टिक मीटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मीटर, फोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन इन दैट वीडियो। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस पोएम में दोस्तों क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने एक घोड़े के साथ किसी एक जंगल से गुजर रहे हैं और बीच में उस जंगल में कहीं आकर रुक जाते हैं। तो वही पूरा सीन इस पोएम में दोस्तों दिखाया गया है। तो लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Whose woods these are? I think I know. यहाँ पर दोस्तों वुड्स का मतलब है जंगल। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं ये जो जंगल है, आई थिंक मैं जानता हूँ ये किसका है, इसका ओनर कौन है जहाँ पर मैं आकर रुक गया हूँ। His house in the village though. शायद उसका घर, यानी जो इस जंगल का जो ओनर है उसका घर शायद इस विलेज में है, जो आसपास कहीं कोई विलेज है उस विलेज में है। He will not see me stopping here. तो क्योंकि उस जो इस जंगल का मालिक है उसका घर कहीं और है, किसी गांव में है, तो मैं यहाँ रुक गया हूँ, तो वो जंगल का मालिक मुझे यहाँ पर देख नहीं सकता है कि मैं यहाँ जंगल में रुका हुआ हूँ। To watch his woods fill up with snow. तो उसका ये जंगल बर्फ से भर गया है, यानी बर्फ की बरसात से भर गया है। उसको देखने के लिए राइटर यहाँ पर रुक गया है, लेकिन उसके मालिक को नहीं पता है कि राइटर यहाँ रुका है। तो दोस्तों इस पूरे स्टेंजा का मतलब है कि जो राइटर हैं अपने हॉर्स के साथ हैं, घोड़े के साथ हैं, जंगल में एक में रुक जाते हैं और उनको लगता है कि वो इस जंगल के मालिक को जानते हैं और उस मालिक का घर है वो थोड़ा जंगल से कहीं दूर गाँव में है। इसलिए जहाँ पर ये पोइट रुके हुए हैं जंगल में, तो उनका मालिक उनको यहाँ पर देख नहीं सकता है और ये जो जंगल है पूरा बर्फ से भरा हुआ, यानी बर्फ से ढका हुआ है। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। तो इस तरह मेरा किसी जंगल के बीच में रुकना मेरे घोड़े को बड़ा डिफरेंट लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं यहाँ पर क्यों रुक गया हूँ। और वो सोचता है कि यहाँ पर ना ही कोई घर है, ना ही कोई झोंपड़ी है, ना ही कोई फार्म हाउस है, तो मेरा मालिक यहाँ पर क्यों रुक गया, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर क्यों रुक गए। ये सारी बातें उनका घोड़ा सोच रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का घोड़ा ये सोचता है कि मैं यहाँ पर जंगल में क्यों रुक गया हूँ, जहाँ पर एक जमी हुई झील भी है, ठंड का मौसम है और ये जो शाम है ये साल की सबसे डार्केस्ट शाम है। तो ये सब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का घोड़ा यहाँ पर सोच रहा है कि मेरा मालिक यहाँ पर जंगल में क्यों रुक गया है, ना ही यहाँ पर कोई घर है ना कुछ है, और ये बीच जंगल में रुक गए, यहाँ पर एक जमी हुई झील है आसपास और ये जो इवनिंग है ये सबसे अंधेरी इवनिंग है इस साल की, तो यहाँ पर मेरा मालिक क्यों रुका है। ये सब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का घोड़ा सोच रहा है और घोड़े को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट रुक गए हैं, आई थिंक ये जगह रुकने के लिए ठीक नहीं है, मतलब सेफ नहीं है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. दोस्तों ये लिखा हुआ है हार्नेस बेल्स, इसका मतलब होता है जो घोड़े के गले में जो घंटियां लगी हुई होती हैं, तो वो उसको बोला है हार्नेस बेल्स। तो यहाँ पर घोड़ा जो है अपनी गले की घंटियों को हिलाकर अपने मालिक से पूछता है, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट से पूछ रहा है कि हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं तो हमने यहाँ रुककर कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई गलती तो नहीं कर दी, हम लोग आकर यहाँ रुके क्यों हैं। चलिए आगे लाइन्स देखते हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आवाज़ आ रही है, एक तो घोड़े की घंटी की आवाज़ आ रही है, दूसरा क्या है जो वहाँ पर हवा बह रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है उसकी साउंड आ रही है, और जो बर्फ़ वहाँ पर गिर रही है उसकी साउंड आ रही है, और कोई साउंड ही नहीं है, यानी यहाँ पर कोई है ही नहीं, ना ही कोई घर है, ना ही कोई इंसान है, ना कुछ है, तो हम लोग यहाँ पर क्यों रुके हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पर पोइट बताते हैं कि ये जंगल है बहुत ही सुंदर है, या अंधेरा है, बहुत ही डेंस यानी घना जंगल है, और अपने आप से पोइट ये प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि मुझे कहीं रुकने से पहले या आराम करने से पहले मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत सारे काम करने हैं। यहाँ पर एक सेंस ये भी निकल रहा है, जैसे ये लाइन्स लिखे हैं दोस्तों, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसका मतलब है कि ये भी है कि मुझे यहाँ मेरी डेथ होने से पहले या मुझे मरने से पहले, मेरे मरने से पहले मुझे बहुत सारे काम अभी करने हैं, मुझे बहुत आगे जाना है। ये जो दोस्तों लाइन है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये बहुत ही फेमस लाइन है। अक्सर ये एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं कि किस
पोएम की लाइन है, किस राइटर की है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। उम्मीद करता हूँ पोएम आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।